बारां के निस्कौर प्रखंड के भारत पंचायत के पूर्व मुखिया पर सरकारी फाइल चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। अंचल कार्यालय से दस्तावेज चोरी करते पूर्व मुखिया सीसीटीवी में कैद हो गए। चोरी की घटना के बाद सीओ के आवेदन पर निस्कौर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अंचल कार्यालय से महत्वपूर्ण अभिलेख गायब होने की शिकायत मिली है। जमुई के मलयपुर स्टेशन रोड में जेवर कारोबारी से 50 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आभूषण कारोबारी विक्रम सोनी कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने मारपीट कर 50 लाख कैश लेकर फरार हो गए। घायल आभूषण कारोबारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में खाद की किल्लत की खबर पर कृषि मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मोतिहारी में नेपाल बॉर्डर के पास एसडीओ, सीओ और एसडीपीओ ने लाइसेंसी दुकान में छापेमारी में 565 बोरा अवैध खाद जब्त किया। किसानों ने मंत्री और डीएम से खाद की कालाबाजारी की शिकायत की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, वहीं 71 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। नवादा से लैंडपुर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मिसा भारती और हेमा यादव समेत 40 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने माना कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम हुआ। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। गयाची में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर युवक ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है। रेल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तारी के बाद युवक ने माफी मांगी है। गयाची के वजीरगंज में महिला शिक्षिका से 4 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। फुटेज में बाइक सवार 2 अपराधी बैग छीनकर फरार होते दिखे। घटना के दौरान महिला बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी। धनबाद में रिंग रोड घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। घोटाले से जुड़े 17 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। कई कर्मियों को भी पकड़ा है। करीब 10 साल पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई की है। वैशाली में दबंगों ने जेडीयू नेता रामानंद सिंह की प्रखंड कार्यालय परिषद में दौड़ा कर पिटाई कर दी। रामानंद सिंह बैठक कर रहे थे, तभी महनार प्रखंड के प्रमुखपति और देवर ने गाली गलौज के बाद लाठी डंडे से हमला कर दिया। बीच बचाव करने वालों के चलते अफरा-तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर के चैनपुर डुमरी के टाटी नौगई नदी पर बना पुल 1 साल भी टिक नहीं सका और ध्वस्त हो गया। यह पुल 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अल्टीमा कंपनी ने बनाया था। बताया जा रहा है कि भारी वाहन पुल से पार कर रहा था, तभी पुल का 2 स्पैन ध्वस्त हो गया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विकास, सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बजट सत्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि हार से पहले की ममता बनर्जी घबराहट में है। दिल्ली में लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि उनका आशीर्वाद ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगापत पहुंचे। सीएम ने सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। सीएम ने काम को बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। रांची एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि धनबाद सीट अनारक्षित रहेगा। पलामू अनारक्षित सीट महिला के लिए रिजर्व रखा गया है, जबकि हजारीबाग ओबीसी 1 के लिए और गिरिडीह एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। झारखंड में पेशा कानून को लेकर चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया। जामताड़ा में चंपाई सोरेन ने कहा कि इस पेशा कानून को फाड़कर फेंक देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार पर आदिवासियों को खत्म करने का आरोप लगाया। बाहरी और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया। बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा दावा किया है। कहा कि वर्दी में आपराधिक छवि बर्दाश्त नहीं होगी, बर्खास्तगी भी होगी और जेल भी जाएंगे।
चाईबासा के बेनीसागर में दंतैल हाथी को अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है। शाम के समय से ट्रैंकुलाइज करने के लिए गांव से बाहर खदेड़ा गया था, लेकिन इसी दौरान यह हाथी गांव से निकलकर पास के काजू बगान की ओर घुस गया। काजू बगान ओडिशा क्षेत्र में पड़ता है। हाथी को काबू में करने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर जुटी है। चाईबासा में पार्क को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर को सेवा देने वाली कंपनियों को लेकर राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है। मामला डेटा सेंटर को रिफ्रेश करने को लेकर ओपन टेंडर से भुगतान से जुड़ा हुआ है। कंपनी का दावा है कि 60 करोड़ का भुगतान तो कर दिया है, लेकिन पिछले 8 महीने से राज्य सरकार के पास कंपनी का 30 करोड़ रुपए बकाया है। रांची के धुरवा स्थित मौसेबाड़ी खटाल से लापता बच्चों का सुराग एक हफ्ते गुजर जाने के बाद भी नहीं चल सका है। लापता अंश और अंशिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से अपने अंश और अंशिका को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। झरिया में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कतरास मोड़ और चौथाई कुल्ली इलाके में मिठाई दुकान में छापेमारी की। दुकान मालिक अरुण प्रताप केशरी, राजू सिंह और अजय रवानी को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार हरियाणा पुलिस ने यह कार्रवाई 17 लाख रुपए के साइबर ठगी मामले को लेकर की है। नए साल में नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ना मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गन्ना उद्योग मंत्री का आभार जताया। छपरा में मढ़ौरा में व्यापार मंडल के गोदाम में लाखों रुपए मूल्य का चावल सड़ने का मामला सामने आया है। अमनौर एसएफसी गोदाम में 50 टन चावल मढ़ौरा लाया गया था, जिसमें कीड़े लगे और तेज दुर्गंध फैल गई। एसडीओ ने चावल को तुरंत वापस करने का आदेश दिया। सड़े चावल की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हुड्डा नगर परिषद ने बकाया किराया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया लिया है। शहर के व्यस्ततम इलाके कारगिल चौक स्थित कई दुकानों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन दुकानदारों के खिलाफ की गई है जिन पर करीब 1 साल या उससे अधिक समय के दुकान का किराया नहीं देने का आरोप है।